नमस्कार मित्रों, साथियों। आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेकर आई हूँ जिसे सुनकर हम सभी को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है और हम सभी को वो सीख ग्रहण भी करनी चाहिए। मित्रों, आज का ये प्रसंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, प्रणाम में बड़ी ताकत होती है। पहले तो लोग सुबह सुबह उठकर घर के बड़े बुजुर्गों को झुककर प्रणाम करते थे, लेकिन आजकल क्या होता है? पहले उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्रदान करते थे, विशेषकर महिलाएं। लेकिन आजकल ये प्रथा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और हम बुजुर्गों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं। मित्रों, आजकल हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं, उनका मूल कारण यही है कि हम घर के बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करते और जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें, तो शायद किसी भी घर परिवार में कभी कोई क्लेश हो ही ना। दरअसल बड़ों के दिए हुए आशीर्वाद हमारे लिए कवच की तरह काम करते हैं। मित्रों, उनको दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेद सकता, ये सत्य है। इसी पर आधारित आज मैं आपके लिए एक महाभारत का प्रसंग लेकर आई हूँ। साथियों, एक दिन महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा करते हैं कि वे कल पांडवों का वध कर देंगे। उनकी इस घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में खलबली और बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि भीष्म पितामह उस युद्ध में सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली योद्धा थे और भीष्म पितामह की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था। इसीलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अभी मेरे साथ चलो, और श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से ये कहा कि तुम अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करो और मैं यहीं खड़ा हूं। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया और पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ पितामह, और वे कक्ष के बाहर ही खड़े हैं। तब भीष्म पितामह भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह ये समझ गए थे कि मैंने जो घोषणा की है उसके आधार पर पांडवों का बचना नामुमकिन है, और इसीलिए श्री कृष्ण द्रौपदी को मेरा आशीर्वाद दिलाने लाए हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारी पतियों को जो जीवन दान मिला है, अगर तुम प्रतिदिन भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती, तो शायद इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। मित्रों, इस प्रसंग से तात्पर्य ये है कि सभी इस प्रणाम संस्कृति को सुनिश्चित करके नियमबद्ध होकर करें तो घर ही स्वर्ग बन जाए, क्योंकि प्रणाम प्रेम है
अनुशासन है, शीतलता है। प्रणाम आदर सिखाता है, इससे सुविचार आते हैं। प्रणाम झुकना सिखाता है, क्रोध और अहंकार मिटाता है। प्रणाम हमारे आंसुओं को धो देता है और प्रणाम ही हमारी संस्कृति है। मित्रों, आप सभी को भी मेरा सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, इस प्रसंग से जरूर आपने भी ये दृढ़ निश्चय कर लिया होगा कि आज के बाद आप भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करेंगे और नियमबद्ध होकर उनको प्रणाम करेंगे। मित्रों, इस प्रसंग में बहुत बड़ी सीख है, ये हम सभी को अपनानी चाहिए। साथियों, इसके द्वारा मिली सीख से आप सहमत हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये प्रसंग आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताइए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी सीखप्रद कहानी लेकर, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तभी आपको हमारी नई नई कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिल पाएंगी। तो मिलते हैं फिर अगली एक और प्रेरणादायक और भक्तिमय कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सभी को भी मेरा हाथ जोड़ करके नमन, प्रणाम।